हेलो बच्चों, आपका जीवन कैसा चल रहा है। आज हम आपको विकृति गंधिता मतलब रेंसिडिटी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले विकृति गंधिता का अर्थ समझते हैं। तो कोई भी शब्द, अगर कोई शब्द बड़ा है तो उसका हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए। तो विकृति गंधिता, इधर विकृति गंधिता को तोड़ करके दिखाते हैं। विकृत और प्लस गंधिता। विकृत का मतलब होता है खराब, क्योंकि किसी में अगर विकृति आ जाती है तो वह वस्तु खराब हो जाती है। और गंध का मतलब आप जानते हो, गंध दो प्रकार की होती है। एक होती है दुर्गंध और एक होती है आपकी सुगंध। ओके, मतलब दुनिया में दो ही प्रकार की गंध होती है, या तो आपकी दुर्गंध होगी या तो आपको सुगंध। मतलब जो गंध हमें अच्छी लगती है उसे सुगंध कहते हैं, और जो गंध हमें खराब लगती है वो हमें दुर्गंध कहते हैं। ओके, तो जो गंधिता है मतलब जिसकी खराब गंध हो, जिसकी गंध खराब हो, तो उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ओके, जैसे कि जब आपके घर में रसगुल्ले बनते हैं तो रसगुल्ले सबको अच्छे लगते हैं, तो उस समय रसगुल्लों की एक अच्छी सी गंध आती है। अगर उन रसगुल्लों को आप अधिक दिनों तक बंद करके रख दें तो वो रसगुल्ले खराब हो जाएंगे, तो उससे जो गंध आएगी वही गंध को हम विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब खाद्य पदार्थों का सड़ना, और सड़ेंगे कब, जब उनसे गंध खराब आने लगे। तो खाद्य पदार्थों का सड़ना ही विकृत गंधिता कहलाता है। ओके, विकृत गंधिता का मतलब समझ गए। विकृत का मतलब खराब, और गंध दो प्रकार की होती है। जो गंध खराब हो, खराब कौन होगी, दुर्गंध, तो जो गंध खराब होती है उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, जब किसी खाद्य पदार्थ को नमी के संपर्क में, मतलब नम वातावरण में नमी के संपर्क में रख दिया जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है। खाद्य पदार्थ जो होता है उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे उस खाद्य पदार्थ से खराब, लिखा है खराब, गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब खराब गंध का आना, किससे खराब गंध का आना, खाद्य पदार्थ से, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब जैसे कि अचार आप रखें, जैसे कि आम का अचार रखें। अगर आम के अचार में आपने गीले हाथ डाल दिए या फिर उसमें पानी डल गया तो वो कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब खराब हो जाएगा तो उससे कैसी गंध आएगी, दुर्गंध, और दुर्गंध ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो खाद्य पदार्थों को हमको कहां पर नहीं रखना चाहिए, नमी के संपर्क में। यदि नमी के संपर्क में रख दिया गया तो उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण हो जाएगा तो उससे खराब गंध आने लगेगी। जब खराब गंध आने लगेगी तो हम उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। तो हर एक शब्द को समझो। जब खाद्य पदार्थों को नमी के संपर्क में रख दिया गया तो उसका क्या होने लगेगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा तो उससे कैसी गंध आएगी, खराब गंध आएगी। जब खराब गंध आएगी तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता मतलब खाने का सड़ना। अब विकृत गंधिता को कैसे रोका जाए, एक तो होता है कि ऑक्सीकरण की घटना को रोक दिया जाए, और ऑक्सीकरण की घटना को कैसे रोका जाएगा, उन खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ को मिला दिया जाए। कौन से पदार्थ को मिला गया है, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ को मिला देने पर विकृत गंधिता को हम रोक सकते हैं। तो पहला पॉइंट रोकने में क्या होगा, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला करके। ओके, जैसे कि आप अचार रखते हैं, कोई का अचार रखते हैं, तो उसमें सिरका, जिसे आप देहाती भाषा में छिरका कहते हैं, छिरका डालते हैं। तो छिरका एक आपका क्या है, प्रति ऑक्सीकारक है, और प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ को मिला करके किसको रोकते हैं, विकृत गंधिता को रोकते हैं। तभी तो अचार आपका लंबे समय तक, 1 साल 2 साल तक अच्छा बना रहता है। ओके, अब दूसरा है
कि खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रख दिया जाए तो आपके जल्दी खराब नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जो सब्जियां होती हैं, जो सब्जी हमारे घर में बनती है, उसको कहाँ पर रख देते हैं? फ्रिज में, ताकि हम उसको मतलब शाम को खा सके, मतलब शाम को खराब ना हो सके, या फिर उसको सुबह खा सके। तो दो उपाय है मतलब विकृत गंधिता को रोकने के लिए। पहला उपाय है कृत ऑक्सीकारक पदार्थ को मिला करके, और दूसरा उपाय है खाद्य पदार्थों को कहीं में रख करके, फ्रिज में रख करके विकृत गंधिता को हम रोक सकते। ओके, आपने सुना होगा जैसे कि चिप्स के पैकेट, दालमोट के पैकेट बहुत फूले हुए लगते हैं, क्यों? उसमें क्या भरा होता है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? क्योंकि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण को रोका जाए। जब ऑक्सीकरण रुक जाएगा तो हमारा विकृत गंधिता नहीं होगी। ओके, तो इसी वजह से खाने पीने के जो पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ऑक्सीजन नहीं भरी होती। ऑक्सीजन क्योंकि उससे क्रिया करके उसका ऑक्सीकरण कर देता है। जब ऑक्सीकरण कर देगा तो विकृत गंधिता हो जाएगी। ओके, तो आप ध्यान रखना। या फिर एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं नीचे, मतलब नमी के संपर्क में पदार्थों को ना रखा जाए तो भी हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। ओके, तो 3 पॉइंट आप ध्यान रखना। पहला तो शब्द ध्यान रखना, विकृत गंधिता का मतलब खराब गंध का आना, और खराब गंध कैसे आती है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, धन्यवाद। तो ये आपका जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये आपका समाप्त हो गया। अब जो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, वो हम आपको जल्द ही लेकर के आएंगे। धन्यवाद।